ओम शांति। आज 11 मई 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी डेट है 30 जून 1977। मुरली का सार: बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। सर्व खुशनसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा। सर्व खुशनसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने का पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। निमित्त कौन है? बाप दादा। बाप दादा के साथ पाठ बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ सहयोगी खुशनसीब ऐसी आत्माओं को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बच्चे मिलन के उमंग उत्साह में हैं, मिलना है, ये बच्चों के अंदर उमंग उत्साह है। तो बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं कि बाप भी उसी उमंग उत्साह से, उसी स्नेह से बच्चों से मिलने आए हैं, जैसे बच्चे बाप से मिलने आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। स्नेह भी है, सहयोग देने की भावना भी है और बाप समान बनना ही है, ये एक श्रेष्ठ संकल्प भी है। किन बच्चों के अंदर? सभी बच्चों के अंदर। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व की सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, माना सब आत्माएं आपको देखकर खुश होती है। दिल के सहारे हो, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। किनको? ब्राह्मण बच्चों को। क्या देखना चाहते हैं? सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे, विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। बच्चे कहते हैं बाप श्रेष्ठ है, पर बाप को खुशी होती है जब बच्चे श्रेष्ठ बने। यही खुशी होगी ना। बाप श्रेष्ठ है ये सबको पता है, पर बाप खुश तब होगा जब बच्चे श्रेष्ठ दिखाई पड़ेंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे, ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। श्रेष्ठ कामनाएं है ना भगवान की, तो यही कामनाएं हैं कि मेरे बच्चे ऊंचे से ऊंचे हो। जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। जैसा ऊंचा मान है बच्चों का कि आज दिन तक पूजे जा रहे हो, तो इसी स्वमान और शान में रहे। यही बाप दादा की
हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में यही श्रेष्ठ कामना है। तो पहली श्रेष्ठ कामना सुन ली और समझ में आ गई कि भगवान अपने बच्चों को देखकर और क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, कैसी ऊंची स्थिति में देखना चाहते हैं। बच्चों को क्या करना है, पूछा भगवान ने, बच्चों को क्या करना है, क्या करना है? बाबा आप आओ, हम मिलें, आप मिलो, हम मिले, बस यही। क्या करना क्या है? बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा, अब कार्य याद कराएंगे भगवान, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है ना? उस श्रृंगार को धारण करो। माना बच्चे, बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति में रहे, पूर्वज हैं। अब पूर्वज हैं या पूज्य हैं तो वो तो श्रृंगारे हुए होने चाहिए। अब ये श्रृंगार कौन सा है? ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का श्रृंगार, माना आभूषण। अब आभूषण तो आपके पास हैं लेकिन आपने पहने ही हुए नहीं है। तो हो सजे सजाए रहेंगे या लॉकर में बंद करके रख दो? उसका क्या फायदा? माना पहने हुए हो तो ही कहेंगे ना इनके पास ये है। क्या कहते हो? या लॉकर में रख दे। हाँ, चोर ले जाएगा तो लॉकर में रखें, ये तो यहाँ का रिवाज है, कलयुग का। लेकिन ये ज्ञान, गुण, शक्तियां तो कोई चुरा ना सके, इसका श्रृंगार है ना। तो उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, जड़ चित्र बताओ, हाँ ये दिखाई दे रहा है ना, ये सजे सजाए हैं। ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तक तनशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। अब आपको कौन से आभूषण पहनने हैं? हाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियों के, और बाप दादा के दिल तक नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, अब आप इसे धारण करो। ये है रिटर्न करना। आपको कोई गिफ्ट दे दे और आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करो तो क्या कहोगे? पसंद नहीं आया क्या? हाँ, उसने रख दिया संभाल के और उसका जो प्रयोग करना था वो प्रयोग ही नहीं किया तो क्या कहा जाता है? पसंद नहीं आया शायद, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो भगवान ने आपको ज्ञान, गुण और शक्तियों के आभूषण दिए, श्रृंगार किया है। अगर आप उसे पहन के रखोगे ही नहीं तो बाबा क्या समझेगा? इनको पसंद नहीं आया। तो रिटर्न करना क्या है? धारण करो। रिटर्न करना आता है? हाँ जी, रिटर्न करना आता है? क्या कहते हो? आता है ना? दिल की चाहना और करना समान हो। करना तो चाहते हो रिटर्न, पर कर ही नहीं पाते, क्या करे? ऐसा नहीं हो। दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को, जो आपके पास अथॉरिटीज हैं,
कौन सी अथॉरिटी? आपके पास जो अथॉरिटीज हैं, कौन सी अथॉरिटीज हैं? साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्यकर्ताओं। ये जो साकारी कर्मेंद्रियां हैं ये है कर्मचारी, और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो है कार्यकर्ता। साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्यकर्ताओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी धारण की है मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हो। वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं को अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके कर्मचारी हैं साकारी कर्मेंद्रियां, और कार्यकर्ता हैं मन बुद्धि संस्कार, इनके ऊपर अथॉरिटी चलाओ। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार ऐसे हैं, ऑल माइटी अथॉरिटी के ये बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो जरूर वो अथॉरिटी का मिसयूज करते होंगे, क्योंकि कहीं तो इस्तेमाल करते ही हैं अथॉरिटी, या तो अपने ऊपर कर रहे होंगे या दूसरों पर, है ना। तो अगर अपने पर यूज नहीं कर रहे हैं तो दूसरों पर जरूर चलाते होंगे, तो मिसयूज करते होंगे। तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। सुना? ये एक और श्रेष्ठ कामना। सबसे पहले भगवान ने आपको याद कराया कि आप कौन हो, फिर ये याद कराया कि वो होने के साथ आपको बहुत कुछ मिला भी हुआ है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, पर ये जो मिला हुआ है इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, ये जरा पूछ ले। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां अथॉरिटी दिखाते हैं, क्योंकि ये आम सी भाषा हो गई है। अगर ब्राह्मण आत्माएं स्नेह और सहयोग दे रही हैं, हाँ, तो समझते हैं ये तो हमारे अंडर है, इनसे तो हम काम लेने के जैसे कि अधिकारी ही हो गए। जबकि काम किन से लेना है? अपनी कर्मेंद्रियों से और अपने मन बुद्धि संस्कार से, उनसे काम लेना है, लेकिन उनसे तो लिया नहीं जाता। वहां तो कह देते हैं मेरे संस्कार है, मेरे स्वभाव है, तो कहाँ लेते हैं काम फिर? ब्राह्मण आत्मा, क्योंकि ये बातें ब्राह्मण आत्माओं से कर रहे हैं भगवान, तो इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को ही तो आईना दिखाया जाएगा ना कि क्या करते हो। अथॉरिटी तो मिली हुई है पर कहीं और ही यूज करते हो, मिस यूज करते हो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा। मिलन मेला मनाने आए हैं ना बच्चे, हाँ, मिलने आए हैं भगवान से, तो उमंग उत्साह देखा भगवान ने। तो बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा मिलन मेले में, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी। बहुत श्रेष्ठ भावनाएं हैं, मिलन मेले में आए हैं, और विश्व कल्याण की भावना भी देखी है। साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। देखो क्या क्या देखा, हाँ। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। भगवान की श्रेष्ठ कामनाएं हमको देखकर भगवान ने क्या सोचा, वो सब भगवान हमको बता रहे हैं। उमंग उत्साह तो बड़ा अच्छा है, श्रेष्ठ भावना भी है, कामना भी है, बाप समान बनने की इच्छा भी है, लेकिन ये कहाँ तक है? संकल्प और वाणी तक।
क्योंकि जैसे ही संकल्प आता है ना, सुना देते हैं, मुझे तो इस वर्ष बाप समान बनना ही है, हाँ, मुझे तो बनकर ही दिखाना है, आपस में शेयर भी करने लग जाते हैं। देखिए, संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के परमाणु लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसका बैलेंस में अंतर देखा। लक्ष्य रखा है कि हमें बनना है, लेकिन वो लक्षण दिखाई दे खुद को और दूसरों को भी, उसमें बहुत अंतर दिखाई दिया। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प तो सबका है, हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हम ऐसे हो जाएं, लेकिन क्या नहीं है? दृढ़ संकल्प नहीं है। लक्ष्य के परमाणु लक्षण है। लक्ष्य क्या है? लक्षण है। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता चाहिए। संकल्प तो है सबका, जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका संकल्प है, हमें क्या बनना है, क्या बनना है। लक्ष्य इतना ऊंचा और कार्य साधारण मनुष्य जैसे। सोचने की बात है, हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना और जिंदा साधारण इंसान की तरह है। महान आत्माओं जैसा क्या कार्य कर रहे हैं हम, बताओ। जो अपने आप को हम देखें कि हम महान कार्य कर रहे हैं, कुछ महान कर रहे हैं, कुछ महान करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जो महान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं तो उनकी हर एक्टिविटी ऑटोमेटिक महान होती जाती है। उन्हें सोचना ही पड़ता ये महान है या महान नहीं है। सब सुनाया है भगवान ने, हमें सुनाया है ना। संकल्प है पर क्या नहीं है? स्वदर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई दी जाती है, विदाई मिल जाती है स्वदर्शन से, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। तो माया कहाँ से जाएगी? अभी अभी निकालते हो और अभी अभी फिर बुलाते हो। एक हाथ से कह रहे हो जा, एक हाथ से कह रहे हो आ, तो वही खड़ी रहेगी बेचारी। स्वदर्शन से माया जाएगी, परदर्शन से माया आएगी। अब बताओ माया का क्या कसूर? परदर्शन माया का आह्वान करता है और स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है कि परदर्शन कैसे करते हैं। भगवान आज स्पष्ट ब्राह्मण आत्माओं को आईना लेकर आए हैं और दिखाने के लिए, सारे अपनी शक्लें देख लें। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। ऐसे तो बेहद के पार्ट के त्रिकालदर्शी हो, क्या आदि मध्य अंत को जानते हो, लेकिन जो व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बनते हो, व्यर्थ बातों के वो भी बनते हैं, वो ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, अभी है और यह होता ही रहेगा। ये है व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। और एक मजे की बात क्या होती है, ध्यान से सुनना। एक मजे की बात सुनाते हैं बाप दादा, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की गई है, आप ही को। आप कौन? ब्राह्मण आत्माएं। आप कौन? ये याद रखना, ये आज किसकी बात हो रही है। आप कौन? ब्राह्मण आत्माएं। बड़ी मजे की बात है, सुनो। भक्ति में आपको कॉपी किया गया, वह कौन सी बात है? मनगढ़ंत कहानियां। मानो ब्राह्मण कैसे बनाते हैं मनगढ़ंत कहानियां। मनगढ़ंत कहानियां जैसे गणेश व हनुमान रियल हैं क्या? बताओ, आप ब्राह्मण आत्माएं बताओ, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं से बात हो रही है ना, भक्तों से नहीं। भक्त कहेंगे हाँ वो रियल है, ब्राह्मण आत्माएं जानती हैं कि ये रियल नहीं है, ये एक कहानी है, एक कहानी बनाई गई है, एक इमेजिनेशन है। समझे? गणेश और हनुमान क्या रियल हैं? लेकिन कहानी कितनी रमणीक है उनकी। गणेश जी कैसे पैदा हुए, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कितनी रमणीक कहानी है।
ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल, होती बात छोटी सी है, उसका भाव बदलकर मनगढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं। पूरी। कौन? ब्राह्मण आत्मा। बात छोटी सी, उसका भाव छोटा सा, किसी ने कुछ कहा, उसका भाव ये था, बहुत सहज सी बात है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सोचती है क्यों कहा, कैसे कहा, उसका क्या इंटेंशन था, ये उसके अंदर सोच चल रही थी। माना पूरी की पूरी कहानी तैयार हो जाती है। और सुनाने वाले, एक तो सुनने वाले और जो सुनाने वाले हैं, बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। मनगढ़ंत कहानियां, खुद की इमेजिनेशन, बड़ी रुचि देकर सुनते और सुनाते हैं। ऐसी भी लहर देखी भगवान ने, ऐसी भी लहर देखी। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। ठीक, अब अगली बात बता रहे हैं भगवान। एक बात समझ आ गई? कौन सी स्टोरी बनाते हैं त्रिकालदर्शी, लेकिन स्टोरी बनाते हैं मनगढ़ंत कहानियां। छोटी सी बात होती है, उसका भाव ही बदल देते हैं और कहानी बन जाती है। ठीक है ना? ठीक है। तो बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं ना बच्चों को, कि क्या करना है तुम बच्चों को? स्वयं को बदलना है। लेकिन स्वयं को बदलना है, स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। या तो परिस्थिति चेंज हो जाए, या ये आत्मा यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सैल्वेशन मिले तो परिवर्तन होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होऊंगा। इसकी रिजल्ट क्या होती है? ये सब बातें कही जाती है। देखो, एक तो कोई दूसरा बदल जाए तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊं, अरे ये जो परिस्थिति आई है जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, फिर देखो मैं ठीक हूँ। सैल्वेशन माना मेरे को जो चीज चाहिए या जिस चीज के साधन की भी मुझे कोई जरूरत है वो मुझको मिल जाए तो फिर तो मैं परिवर्तन हो जाऊं। मुझे जहाँ से सहयोग चाहिए, मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए, वो थोड़ा मिल जाए तो मैं तो चेंज हो जाऊं। लेकिन इसकी रिजल्ट क्या होगी बताओ? एक बहुत गहरी बात अभी आपको पता पड़ेगी। अगर आपके ये सब आधार है ना चेंज होने के, कि ये चेंज हो तो मैं चेंज हूं, ये बदले तो मैं चेंज हो जाऊं, तो ध्यान से सुनना अभी, बहुत ही ध्यान से। जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, उसकी जन्म जन्म की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, किसी के आधार पर ही मिलेगा उससे कुछ। जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वह शेयर्स में बट जाता है। वो जितनों का आधार लेगी आत्मा, उतने उसका खाता शेयर्स में बट जाएगा जिसके आधार पर वो चली। जितने जिसके आधार होंगे उतना उसका खाता उनमें बट जाएगा। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। तो सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ, सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। अगर आपने बाबा को आधार बनाए बगैर किसी और को आधार बनाया तो वो आपको समय पर धोखा देंगे। कोई भी आधार हो, कोई भी, वो आपको समय पर छोड़ देंगे।
विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होगा, दूसरा जन्म लेगा। मान लो आपके परिवर्तन का या आपके आगे बढ़ने का आपने कोई भी आधार बनाया हो कि ये काम हो जाए मेरा, फिर देखो मेरा पुरुषार्थ। ये परिस्थिति हट जाए थोड़ा सा, ये जो आई हुई है मेरे ऊपर, फिर देखो मेरा पुरुषार्थ। ये वाली समस्या जो आई है इसको मैं जरा थोड़ा फेस कर लूं, ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा ठीक हो जाए, फिर देखो मेरा पुरुषार्थ। ठीक है, ये आधार है। ये व्यक्ति विशेष, ये जो अभी थोड़े समय के बाद इसने हट जाना है, ये खत्म हो जाए थोड़ा सा, इसके साथ मेरा जो हिसाब किताब है ये थोड़ा खत्म हो जाए, फिर देखो मेरा पुरुषार्थ। एक खत्म होएगा, दूसरा पैदा हो जाएगा। इसी में ही शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। और बात, चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते हैं। अब फिर से एक और बहुत बड़ी विशेष बात है जो ब्राह्मण आत्माओं के अंदर ज्यादातर हो जाती है। कमजोरी के बोल ऐसे बोलते हैं बार बार जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। है कमजोरी के बोल, वो समझते हैं कि मेरी कमजोरी है, पर बड़े मान से बोलते हैं। संकोच ही नहीं होता उनको, मना लज्जा भी नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं। ब्राह्मण होकर हम ऐसी भाषा बोलते हैं, मना संकोच ही नहीं होता। सच्चाई सफाई समझ कर बोलते हैं कि ये तो हमारी अंदर की सच्चाई सफाई है ना, हम साफ और सच्चे रहना चाहते हैं, इसलिए जो स्पष्ट है वो सामने है आपके। बड़ी ऐसे सोचते हैं जैसे कि हम ना बड़ी सच्चाई सफाई से बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं बताएं? बताएं? ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ी सच्चाई सफाई से अपना पेश कर रहे हो। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब हूं, मैं डिस्टर्ब हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? भगवान ने बोला। अभी देखो, किसी बहन ने, किसी भाई ने ये बोला हो आम भाषा में, जैसे दादियों को बोलते हैं, बड़ों को बोलते हैं, तो बाबा कहते क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा, हंगामा, या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी? क्या करके दिखाऊंगी? ये लाइन के साथ ये बोल देते हैं, दादी मैं बहुत डिस्टर्ब हूं पर मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या भैया, क्या करने वाले हो? हंगामा या कुछ और करके दिखाऊंगी? डिससर्विस होगी, ये देख लेना। माना सही में भगवान ने वो बातें कही हैं जो ब्राह्मण आत्माएं ऐसे ही बोल देती हैं। ऐसे ही, पता नहीं मुंह ऐसे ही कैसे चल जाता है। दादी आप देख लो, बड़ों कैसे बोलते हैं, आप देख लो, संभाल लो सिचुएशन, नहीं तो नाम ऐसा हो जाएगा। डिससर्विस होगी, ये देख लेना। मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश हूं, क्या करूं? मैं बदल नहीं सकती। आपको यह सैल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे किसको धमका रहे हो। देख लो मैं डिस्टर्ब हूं, अपना देख लो आप, कब मेरी बुद्धि खिसक जाए कुछ पता नहीं है। ब्राह्मण आत्माएं और ऐसे ऐसे बोलती हैं, और ऐसे बोलती हैं जैसे धमकी दे रहे हो कि आप संभाल लेना, आप मेरे को ये सैल्वेशन देते हो तो ठीक है। ऐसे बोल बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है जैसे बोलते हैं। ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं, ऐसा बोलती भी हैं। पहले तो उन्होंने ऐसा सोचा, पहले ऐसा सोचना,
फिर ऐसा बोलना और फिर ऐसी एक्ट में आती हैं। इसमें अकल्याण किसका बताओ, किसका बताओ? जो ऐसी धमकी दे रही हैं, जो ऐसा डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें सैल्वेशन दो, अगर नहीं दोगे तो मैं ये करूंगी, तो ये अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का व सर्विस का कल्याण होना है, कि हम बाबा का कल्याण कर लेंगे या सेवाओं में आप कल्याण कर लेंगे, ऐसे समझते हैं। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, है ना? कोई भी भाई बहन ऐसे जो धमकी देने के रूप में कि मैं तो डिस्टर्ब हूं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अगर नहीं मिली तो मैं डिससर्विस करूंगी, ऐसे समझते हैं जैसे बाबा का नुकसान करेंगे या यज्ञ का नुकसान करेंगे, सर्विस का नुकसान करेंगे। किसका नुकसान करेंगे? समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। जो इन बातों का संस्कार बना लेते हैं कि हम तो डिस्टर्ब हैं, हमारे से और ये प्रॉब्लम खड़ी होंगी, हमको ये चाहिए ही चाहिए, जो ये समझते हैं कि हम बाबा का कुछ नुकसान करा देंगे, वो अपना ही एक संस्कार बना लेते हैं और अपना ही अकल्याण करते हैं। ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ये बात समझ में नहीं आती है। जो ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को समझती है कि हम यज्ञ को हिला देंगे या हम ऐसी कोई डिस्टरबेंस खड़ी कर सकते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। ये भगवान का कार्य है और भगवान के कार्य को कोई रोक नहीं सकता, वो तो हुआ ही पड़ा है। ये तो हम बच्चों का नामांकन करने के लिए कि तुम्हारा नाम हो, इसीलिए भगवान ने ये सब चीजें रची हैं, नहीं तो उसके कार्य को कोई देरी नहीं लगनी है। सोचते हैं हमारे माध्यम से ही सारा कार्य चल रहा है, बच्चों के माध्यम से नहीं, ये तो भगवान का कार्य है जो हुआ पड़ा है, इसे कोई हिला नहीं सकता। ये तो बाप दादा निमित्त बना है, एक कर्म का पदम गुना फल देने के लिए बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। करेंगे तो पदम गुना पाएंगे, हुआ तो पड़ा ही है। ये तो बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाने के लिए, उनका भाग्य बनाने के लिए ये मौका रखा है, लेकिन हुआ तो पड़ा ही है। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है, बाकी कोई के हिलने से कोई कार्य हिल नहीं सकता। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल सकता। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है, इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य में समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं बच्चे, लेकिन जिससे स्नेह होता है, फिर से एक बहुत बड़ी विशेष बात है, बाप जानते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं। बच्चों ने ऐसा बहुत कुछ किया हुआ है, बाबा जानते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। भगवान ने कहा जो ऐसी आत्माएं सोच लेती हैं और ऐसा बोलती हैं उनमें ये कमजोरी है, तो भगवान उनकी ये छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा जानते हैं कई बच्चे ऐसा बोलते हैं और ऐसा घमंड दिखाते हैं और इस तरह से ऐसा शो करते हैं जैसे उनके आधार पर यज्ञ चल रहा हो। बाबा ने कभी उन बच्चों को ये डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम निकल जाओ, कि तुम यज्ञ के लिए विघ्नकारी हो, तुम निकल जाओ। बाबा जानते हैं ये उनकी छोटी सी कमजोरी है। देखो भगवान की सोच, देखो वो एक शुभ भावना, देखो भगवान की, उनकी इतनी बड़ी बात जो वो ऐसा बोल देते हैं, तो भी भगवान उनको
संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। यज्ञ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और कोई ये सोचे कि मैं यज्ञ को नुकसान पहुंचा सकता हूं, ये उसकी भ्रांति है, ये सोचने की कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। वो उस समय ना तो कुछ है ना वो कुछ कर सकती है आत्मा। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, किसी के प्रति भगवान को घृणा नहीं होती है। ये जो एक्टिविटी ऐसी करती हैं आत्माएं, भगवान उनके प्रति भी शुभ सोचते हैं, इसीलिए तो वो भगवान है। लेकिन आत्माएं अगर आपके प्रति कोई गलत कर रहा होता तो आप झट उसके लिए गलत सोच लेते हो, और रिटर्न में भी कहेंगे कब तक उसकी गलतियों पर हम अच्छाइयां करते रहे। उसकी गलतियों पर रिटर्न में हम खुद भी गलती कर देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, उसके दिल में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं होती। सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। अभी जैसे सीजन समाप्त हो गया है, अभी नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा। सीजन खत्म होने पर भगवान का साथ खत्म नहीं होता है। सीजन की समाप्ति सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है और ये अपना लक समझ समय का लाभ उठाओ। ये ड्रामा अनुसार आपको समय मिला हुआ है और अपना लक समझो, अपना भाग्य समझो और ये भाग्य पर लाभ उठाओ अपना। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, पर इसका अभिमान मत करना। ये भी नहीं पता कि ये डायरेक्शन भगवान अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चे कौन से हैं पहले समझो। मैं वो बच्चा बनूं कि मेरे संपन्न होने से विनाश हो, मैं वो बच्चा बनूं। ये नहीं कि मैं तो संपन्न होऊंगा नहीं, विनाश तो होना ही नहीं है, हाँ, और चले चले ऐसे बीतता जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, आपको देखकर कल की तस्वीर दिखाई पड़े कि कल ऐसा होने वाला है। सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात हुई। बाबा ने क्या कहा? महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे। महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे। महादानी का अर्थ तो समझ आया ना? महादानी माना देने वाला, जो हर समय देता रहे। कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे? जो महादानी वरदानी दोनों हैं वही विश्व कल्याणकारी है। जो महादानी है वरदानी है वही है विश्व कल्याणकारी। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा।
महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करें। जो महादानी बच्चे होंगे उनका ना तो कोई समय ना ही कोई दिन ऐसा जा सकता है जिसमें वो दान ना करें। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। इसमें पूरे में बताया है कि महादानी बनना किसे कहा जाता है। स्वयं को माला माल करना, दूसरों को देना ही लेना है। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति व ज्ञान देते हो, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता है। आप जितनी आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियां देते हो, उतनी आत्माओं के दिल से एक दुआ निकलती है, एक थैंक्स निकलता है, एक शुक्रिया निकलती है। तो जब वो शुक्रिया निकलती है ना, तो वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता है। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। अगर इतनी सारी आत्माएं आपको आशीर्वाद करें, आशीर्वाद का यहाँ अर्थ है दुआएं दे अपने दिल से, थैंक्स, शुक्रिया। एक है जो आपको सामने डायरेक्ट थैंक्स करे, तो आप उसको कह सकते हो ना कि हाँ नहीं ये तो भगवान ने करा है। लेकिन जो दिल से आपको दुआएं दे रही हैं सूक्ष्म में, तो उनकी दुआएं वो आपको चलाती रहेगी। ये दुआएं मिलना ना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। लेकिन इतना महादानी हर समय का कोई हो तो उसको मिले। तो इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। चारों सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अपना अमृत वेले प्रोग्राम बनाओ। 4 सब्जेक्ट याद है ना? अब चेकिंग, अगर हमें याद ही ना हो अपने सब्जेक्ट तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? याद है ना? एक भी सब्जेक्ट में कम ना होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट में कम ना हो। ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, एक भी सब्जेक्ट में कम ना हो। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, ये है ना, ये कहावत है ना? ये कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता है। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए तो सहज है, क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं रहती जिस तरफ आपकी बुद्धि भटके। अगर आपको सब कुछ एक से मिल रहा है, एक ही से, तो आप इधर उधर जाओगे? एक मॉल के अंदर जाते हो, वहां सब कुछ है, तो आप बाहर निकल के 10 जगह जाओगे? जहां आपको एक जगह सारा सामान मिल रहा है, तो क्या आप ये भी कहोगे एक जगह तो सारा घूम लिया, ले लिया, अब 10 दुकानें और देख ले? तो जब एक से आपको सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है, तो और क्या संबंधों में क्या करने जाओगे? क्या लेने जाओगे? कुछ छूटा हुआ है क्या जो वहां पर आपकी बुद्धि जा रही है? जब एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं रहती, तो जिस तरफ आपकी बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते। इसलिए भी सहज है। आपको पहले बाबा से प्यार मिला। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप न्यारे होकर आओ तो मैं प्यार दूं। सोचो इस बात पे। बाबा ने आपको प्यार दिया और आपका दुनिया से किनारा हो गया। बाबा ने ये नहीं कहा करके आओ दुनिया से किनारा तो मैं देता प्यार। पहले क्या मिला? प्यार, फिर ऑटोमेटिकली न्यारे हो गए। इसलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान है? कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते? कमल पुष्प समान है?
कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते? हाँ जी, छींटे तो नहीं पड़ते? कमल पुष्प हैं, ये छींटे तो नहीं पड़ते? योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता है तो टीचर कहेंगे? अगर आपका सेकंड और संकल्प व्यर्थ ही जा रहा है तो आपको टीचर कहेंगे? हाँ, टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं कहेंगे। आप टीचर तो हो गए, लेकिन योग्य टीचर आपको नहीं कहा जाएगा अगर आपका संकल्प और सेकंड व्यर्थ जाता है। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त, योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। अगर हमारा बाबा के साथ योग है तो हमारे हर संकल्प समर्थ होंगे। हम कहें कि बाबा के साथ हमारा योग है लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा हमारे साथ। बाबा के साथ तो मेरा योग है, इतनी श्योरिटी से कहते हैं ना, मेरी याद बाबा के साथ है, कहते हैं ना, मैं तो हर घड़ी याद करती रहती या याद ही चलती रहती है, लेकिन पता नहीं अच्छा ही क्यों नहीं होता हमारे साथ। याद है और अच्छा ना हो। भगवान का साथ हो और आपका काम ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? भगवान आके आपके काम कर जाए और आप फिर भी सोचो मेरा काम ही नहीं करके गया, ये कहाँ लिखा है? कहानियां भी बनाई हुई हैं। वो खुद घर बैठा रहेगा और खेतों में काम हो गया और सोचे काम ही नहीं हुआ है। हाँ, भगवान इतना सारा काम करके आ गया और वो जिसका काम करके आया वो सोचे मेरा काम ही नहीं किया। कैसा भक्त है और कैसे हम बच्चे हैं। सोचो, हम कहते योग है पर ना सफलता सी नहीं मिल रही है। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी तो समर्थ ही निकलेगा। जब आपके संकल्प अच्छे आ रहे हैं तो उससे जो फल निकलना है वो भी तो अच्छा ही होगा। निमित्त हैं अर्थात एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे, जैसा जैसा एग्जाम्पल वैसे और भी होंगे। सुनने का अंदाज कितना है, पूछा भगवान ने। सुनने के अंदाज कितने? भगवान ने देखा मैंने इतना सब कुछ सुनाया, बाप दादा देख रहे हैं मैं सुनाए जा रहा हूँ और सब सुने जा रहे हैं और पूरी सीजन हो गई है सुनाते सुनाते। ठीक है, सुनने का अंदाज कितना है, ये प्रश्न है भगवान का। इसी सीजन में भी कितना सुना होगा सोचो। 70 की वाणियों में कितना तो भगवान ने सुनाया होगा। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। ये शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। ये जो आपकी शरीरों में खिटखिट हो रही है ना, ये भी आपको बता रही है कि अब शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना। ये कहना है ड्रामा का कि आपको बहुत सुना दिया गया है। ड्रामा ये कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सुन लिया है, सुन तो बहुत कुछ लिया है, अभी समाने का समय है। समाना अर्थात स्वरूप बनना, उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने की सीजन बहुत बहुत चला है, बहुत चला सुनने का। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, बहुत सुन लिया, अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना। अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना,
जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। स्वरूप द्वारा बजेगा, सुनाने द्वारा नहीं और सुनने द्वारा भी नहीं। कैसे बजेगा? स्वरूप। सुनना, सुनाना, स्वरूप बनना। तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा किससे बजेगा? स्वरूप द्वारा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा। अभी ध्यान से फिर से सुनो, बहुत बहुत विशेष बातें हैं। क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन हम सुनते हुए भी ना अनजान बन जाते हैं। फिर से बाबा आते हैं, फिर से पूछते हैं बाबा आगे क्या होने वाला है। बाबा तो बता चुके हैं आगे क्या होने वाला है, हमने वो एक्ट में ही नहीं लाया जो हमको कहा गया है। ये बता दिया गया है कि हमें क्या करना है। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़ा ज्यादा है तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब तक मुख का ही नगाड़ा बजाते रहोगे तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। साइंस के ऊपर साइलेंस ने जीत पानी है, ना कि वाणी ने। समय के समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम परमान नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति होगी ऐसी। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है कि अभी कितना समय बाकी है। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में आने से। अंदर से आपको वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में जाने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। चाहेंगे कि आवाज में आए, लेकिन आ नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिस हो जाएगी। उदासी से नहीं, कहीं उदास होते हैं ना तो भी आवाज से परे चले जाते हैं। उदासी वाली नहीं, नेचुरल प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। सुख बाद में चाहिए, पहले होने चाहिए शांति। वे एक घड़ी भी शक्ति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति होगी। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होंगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना। तो विनाश के घंटे बजने के लिए कौन सी सुई है? सुई कौन है? विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा नहीं सकेंगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो, सिर्फ एक जन्म में इतना जमा किया है जो 21 जन्म में प्रारब्ध भोगते रहो। इतना जमा हो गया है जो 21 जन्म तक खाते रहेंगे, या आपको लग रहा है एक ही जन्म के लिए? अभी तक हमने एक ही जन्म के लिए जमा किया है। इतना जमा हो गया है कि 21 जन्म तक खाते रहो। इतना जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। इतना जमा है। सदा स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए। हैं सर्व शक्तियां आपके पास स्टॉक के अंदर? ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही क्वेश्चन आएगा जिस शक्ति की कमी है, वही क्वेश्चन पेपर के रूप में आपके सामने आएगा।
जिस भी 8 शक्तियों में से जिस शक्ति की आपके पास कमी होगी उसी शक्ति का पेपर आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं है 2 तो हैं, धारणा नहीं है सर्विस तो है ही। हम धारणा नहीं कर सकते, सर्विस तो कर ही रहे हैं। सर्विस नहीं है योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। सब चाहिए, ये नहीं एक में तो मेरी महारत है, एक में तो मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ज्ञान सुनाने में वाह मुझे चांस मिलना चाहिए, बस देखो थोड़ा योग का मेरा थोड़ा कच्चा है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है। धारणाएं तो भगवान करा ही रहा है, थोड़ा वो तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, कौन परफेक्ट बना है ऐसे सोचते हैं। कहीं कहते हैं ज्ञान योग धारणा तो नहीं है, सेवा में मुझे बड़ा शौक है, सेवा हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जहां भी सेवा मिलती सेवा में चले जाते हैं, तो हो जाएंगे फुल पास। हाँ 3 है ही नहीं, 1 है, और 3 है 1 नहीं। इसलिए ये स्कूल में भी क्या होता है, अगर 1 में भी फेल तो फेल। तो फॉलो फादर, जैसे बाप में सब कुछ है ऐसे बच्चों में भी सब कुछ होना चाहिए। सदा स्वचिंतन से अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा। आगे चलेंगे ना तो ये समय याद आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है ना, पिछला समय याद करती रहती है। करती है कि नहीं करती? हम 7 साल पहले ऐसे करते थे, हम 6 साल पहले ऐसा करते थे, वो समय कुछ अच्छा था। आज का समय अच्छा नहीं है, और जब आज का समय है उसकी वैल्यू नहीं है। जो आज है ना हाथ में, उसको ऐसे ही गवा देते हैं। फिर जब ये चला जाएगा ना, फिर सोचेंगे अरे वो मिला था वो भी तो अच्छा ही था, हम तो पीछे को ही लेकर रोते रहे। तो जो आज है ना उसमें जीना सीखो। जो आज है वो जाना नहीं चाहिए, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम आज को तो कल की चिंता में ही गवा देते हैं, कल हमने ये किया था, आज तो कुछ है ही नहीं। आज नहीं है तो कल तो कुछ होएगा ही नहीं, बस इसी चिंता में। पर जो आज है उसकी वैल्यू नहीं है। तो जो करना है आज कर लो, कल करेंगे उस पर भी मत छोड़ना, और कल क्या कर सकते थे वो भी मत सोचो। जो आज कर सकते हो वो करो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे यह नहीं सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर सब्जेक्ट में, अगर जितना भी समय हमें भगवान ने दिया है, अभी सीजन का समय, अभी समय मिला हुआ है ना, जो भी होमवर्क दिया है उसमें हम ये सोचे हमने क्या करना है, चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है। अगर हमारा चिंतन ज्यादा इन बातों में जाए तो बाहर की जो बातों में हम सोचते हैं इधर से मोड़ा अपनी बुद्धि को, इधर से मोड़ा अपनी बुद्धि को, तो वहां तो मोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो बिजी हो, आप चारों सब्जेक्ट में बिजी हो, तो क्या मोड़ना और क्या तोड़ना। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा, आज का वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो।
हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। आज का स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। ओम शांति।